हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको दोस्तों इस टॉपिक पे एक वीडियो दे रखा है। उसमें बहुत सारे मेरे अभ्यर्थियों का कमेंट आया कि क्या सर इस वैकेंसी में बीएड है? तो दोस्तों नो बीएड है, नो सीटेट है, नो टेट है और नो एग्जाम है। ये सीधी भर्ती है जिसमें बहुत अच्छी आयु सीमा भी आपको मिल रही है, 18 से 65 वर्ष मिल रही है और सैलरी भी बहुत अच्छी है दोस्तों, लगभग 85,000 तक है। और आपकी योग्यता क्या रहने वाली है सब डिस्क्राइब करूंगा आज, पूरा का पूरा दोस्तों क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट रह गया है। देखिए, ये झारखंड लोक सेवा आयोग निकाला है, ये कैसी वैकेंसी है और कहां पे आपकी पोस्टिंग होगी उसको देख लीजिए। ये दोस्तों राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, पद क्या है? व्याख्याता है। ठीक है, पद क्या, नाम क्या है? व्याख्याता है। यहां पर सैलरी आप देख लीजिए, 56,000, 57,000, लेवल 9A, लेवल 10 इस तरीके दे रखा है। ठीक है, अब इसमें मैं ये समय नहीं गवाऊंगा। ठीक है, और यहां पर परीक्षा मान 2 वर्ष है, ये भी आपको मैंने कल बता दिया है। देख लीजिए, यहां ऑटोमोबाइल में, केमिस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ड्रेस डिजाइन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंग्लिश में, इंटीरियर डिजाइन में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इंजीनियर में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल में है, और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सब में पोस्ट निकली है। अब इसकी आ जाइए, आपकी योग्यता आहारता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, पहली बात तो इसमें कोई बीएड नहीं है। यहां पे देख लीजिए, जिस चीज का कमेंट आ रहा था वही मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। नो बीएड, नो टेट, ठीक है, जो स्टेट का टेट होता है, नो सी टेट, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, आपके पास जो यहां पे क्वालिफिकेशन लिखा है वो होना चाहिए। देखिए, यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक या बीएस इन रिलेटेड डिसिप्लिन विद द फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए, बस। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स विथ फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट एट बैचलर और मास्टर लेवल। ठीक है, ये है, आप जो है फॉर्म को डाल सकते हो। ठीक है, यहां पे देखिए, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन ये क्या है? फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास इन ईदर ऑफ दी टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। यहां पे देखिए, फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में मास्टर डिग्री विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव क्लियर्ड इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट मांग लिया। ठीक है, कंडक्टेड बाय यूजीसी और CSIR और सिमिलर टेस्ट। ठीक है, एक्रेडिएटेड बाय द यूजीसी लाइक द SLET और SET। दोस्तों अब मैं बात आपको बता दूं, यहां पे देखिए, ये जो दिया है ये कोई मैंडेटरी चीजें नहीं है। आगे सब में परसेंटाइल दिया है कि कितने परसेंट क्या चाहिए, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो एग्जाम। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है। ये है दोस्तों सीधी भर्ती। क्या है? ये सीधी भर्ती है। अपना पूरा डाउट खत्म कर दीजिए। यहां पे देखिए, ग्रेजुएशन यदि आप 60%, यहां लिखता जाऊंगा, 60% पे सेबम है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 55 से लेके 60 के बीच हैं, ठीक है, 55 से लेके 60 के बीच हैं, तो आपको 10 मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे 45 से यदि 55 है, 45 से यदि 55 है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन 60 एबव है, 60 से एबव है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। यदि आप देखिए यहाँ पे 55%, 50% इन केस ऑफ SC ST OBC या नॉन क्रिमिनल लेयर या PWD, ठीक है,
ये सब वही के स्टेट का जो है अप्लीकेबल होगा कैटेगरी, अदर वाले को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भले ही SC ST OBC से हो। यहां पे देखिए, यदि आप यहाँ पे लेस देन 60% है, 55 से लेकर लेस देन 60% है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आइए, यदि आप एमफिल कर रखे हैं 60 या एबल, लेकिन एमफिल तो औरों में होता नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है सब, ये सब। तो यहाँ पे देखिए साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, यदि आप एमफिल कर रखे हैं तो 60% प्लस एबव है तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब 55 से यदि आप 55 से लेके 60 के बीच हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, इधर 7 मार्क्स मिल जाएगा। अब PhD किए हैं तो आपको 15 मार्क्स और मिल रहे हैं। ठीक, समझ में आया। तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला। देखिए नेट JRF है, 15 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेट JET है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, यहां पे देखिए यदि गेट क्वालिफाइड है 15 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इसमें भी कैटेगरी है, यदि 95 परसेंटाइल है आपकी, ठीक है, तो आपको 15 मार्क्स। यदि 90 से 95 परसेंटाइल है, ठीक है, तो आपको 12.5 मार्क्स। यदि 85 to 90 परसेंटाइल है तो आपको 10 मार्क्स। ठीक है, और क्वालिफाइड गेट विथ लेस देन आर इक्वल 85 परसेंटाइल है तो आपको 7.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहां पे देखिए रिसर्च पब्लिकेशन, ये सब में आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरेट है आप, तो इसके लिए 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अवार्ड है आपके पास मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल, नेशनल, ये सब चीजें, तो यहाँ देखिए 3 मार्क्स है, स्टेट लेवल पे 2 मार्क्स है, और आपके इंटरव्यू के दोस्तों 20 मार्क्स है। ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के। यदि आप ये क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं दोस्तों तो आप बेधड़क वैकेंसी को डालिए और आप एक सीट अपनी फिक्स करिए। अब जो भी मेरे अभ्यर्थियों का कमेंट आया उनका सब का दोस्तों कमेंट एक ही वीडियो में मैंने सॉल्व कर दिया है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, सीधे फॉर्म भरना है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।